पूरे घर की सुख समृद्धि कहीं अगर टिकी होती है तो वह स्थान होता है रसोई घर। घर का जो रसोई का स्थान होता है वह बहुत हद तक निर्धारित करता है कि घर में कैसा माहौल होगा, घर में रहने वाले सदस्य कैसे होंगे, परिवार में रहने वाले सदस्य कैसे होंगे। हमारे हिंदू धर्म शास्त्रों में भी रसोई घर को बहुत महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है, बहुत अहम स्थान दिया गया है। कुछ ऐसी महत्वपूर्ण बातें होती हैं जो आपको अपनी रसोई घर में ध्यान रखनी चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि परिवार में सुख शांति रहे, परिवार में किसी तरह का कोई भी कष्ट ना हो, तो रसोई घर की साफ सफाई और पवित्रता का ध्यान रखना बेहद जरूरी होता है। आज के इस एपिसोड में मैं आपको रसोई घर में जुड़ी हुई कुछ ऐसी बातें बताने वाला हूं जो आपको ज़रूर सुननी चाहिए और यह आपके रसोई घर के लिए, आपकी घर की सुख शांति में बहुत काम आने वाली हैं। आज मैं आपको 5 ऐसी चीज़ों के बारे में बताने वाला हूं जो घर की रसोई में ज़रूर होनी चाहिए और रसोई में से वह 5 चीज़ें कभी भी ख़त्म नहीं होनी चाहिए। आज मैं आपको बताऊंगा कि उन चीज़ों का संबंध कैसे सीधा सीधा आपसे होता है, घर में रहने वाले सदस्यों से होता है। तो आज का यह एपिसोड आपने पूरा देखना है जिससे एपिसोड आपको अच्छी तरह से समझ में आ सके। नमस्कार, आभार, सुस्वागतम। मैं पंडित नीति शास्त्री आप सभी दर्शकों का आज के इस नए एपिसोड पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। प्रिय दर्शकों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। तो चलिए अब भगवान भोलेनाथ को नमस्कार करते हुए आज के एपिसोड की शुरुआत करते हैं। ओम नमः शिवाय। प्रिय साथियों, आज हम बात कर रहे हैं रसोई घर के बारे में कि घर का जो रसोई कक्ष है वह कैसा होना चाहिए या कौन कौन सा ऐसा सामान है जो रसोई घर में से कभी भी खत्म नहीं होना चाहिए। साथियों, रसोई घर को अन्नपूर्णा माता का स्थान माना गया है। जी हाँ, कहा भी गया है कि अन्नपूर्णा सदापूर्णा शंकर प्राण वल्लभे ज्ञान वैराग्य सिद्धिर्थ भिक्षाम देहि च पार्वती। अर्थात जिन परिवारों में रसोई घर में पवित्रता का ध्यान रखा जाता है, साफ स्वच्छता का ध्यान रखा जाता है, ऐसे घरों में आसानी से कोई भी कष्ट, कोई भी रोग नहीं आता। रसोई घर में कुछ एक ऐसी बातें होती हैं जो आपको विशेष रूप से ध्यान रखनी चाहिए। प्रिय साथियों, अन्नपूर्णा माता के साथ साथ रसोई घर में अग्नि देवता का भी वास होता है, क्योंकि अग्नि के द्वारा ही हम रसोई में भोजन पकाते हैं, कोई भी सब्जी बनाते हैं, सब अग्नि देवता की कृपा से ही तैयार होता है। और अग्नि देवता में इतनी शक्ति होती है कि अगर आपके घर में किसी तरह का कोई भी वास्तु दोष बन रहा है या कोई भी नेगेटिव दोष आपके घर में बन रहा है तो अग्नि द्वारा वह दोष भस्म हो जाता है। अग्नि देवता उस दोष को समाप्त कर देते हैं। इसलिए आपको अपने रसोई घर का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। इसके अलावा अगर आपकी जन्म कुंडली में सूर्यादि नवग्रहों में से कोई भी ग्रह पीड़ा दे रहा है तो उसका उपाय भी कहीं ना कहीं आप अपने रसोई घर से ही आराम से कर सकते हैं, क्योंकि रसोई घर में बहुत सी ऐसी वस्तुएं होती हैं जो सूर्यादि नवग्रह की पीड़ा को कम करने में मददगार सिद्ध होती है। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि रसोई घर में क्या चीज कभी भी खत्म नहीं होनी चाहिए। सबसे पहली वस्तु की अगर हम बात करते हैं तो वह वस्तु है नमक। रसोई घर में से कभी भी नमक खत्म नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर आपकी रसोई घर में बार बार नमक खत्म होता है तो इसका अर्थ है कि कहीं ना कहीं आपके परिवार पर किसी तरह का कोई कष्ट है, आपके परिवार में रहने वाले सदस्यों के ऊपर किसी न किसी तरह का कोई कष्ट जरूर है। इसलिए आपने कोशिश करनी है, एक तो जो आपका मेन बर्तन होता है जहां से आप साग सब्जी में डालने के लिए नमक प्रयोग करते हैं, इसके अलावा आप अलग से किसी पॉलिथीन में या अलग से किसी बर्तन में डालकर भी नमक रख लें कि जब यूज करने वाला नमक अगर समाप्त हो जाए तो उसमें से निकाल करके फिर उसमें नमक डाल दिया जाए। कोशिश करनी चाहिए कि रसोई घर में से कभी भी नमक खत्म नहीं होना चाहिए। अगर आपकी घर रसोई में हमेशा नमक रहेगा तो आपके ऊपर किसी भी तरह का कोई भी नेगेटिव दोष नहीं बनेगा। तो ये थी पहली चीज। अब बात करते हैं दूसरी वस्तु के बारे में। तो दूसरी वस्तु है गेहूं। जी हाँ, रसोई घर में आप किसी कनस्तर में
या किसी बाल्टी में या जो भी आपके पास बर्तन है उसमें भर करके आप गेहूं रख सकते हैं। और कोशिश करें कि गेहूं भी आपकी रसोई में से कभी भी समाप्त नहीं होनी चाहिए, क्योंकि गेहूं को अन्नपूर्णा कहा गया है, अर्थात जितना आपकी रसोई में अन्न पूर्ण रहेगा उसी तरह से अन्नपूर्णा माता की कृपा भी आपके ऊपर सदैव बनी रहेगी। इसलिए जो आटा आपने पिसवाना है, गेहूं जो आपने यूज के लिए है रसोई में भी, उसमें से कुछ ना कुछ गेहूं किसी बर्तन में डाल करके अवश्य रखनी चाहिए और कोशिश करते रहें कि वह बर्तन कभी भी खाली ना हो, उसमें हर समय अन्न जरूर होना चाहिए। अब बात करते हैं अगली चीज के बारे में। तो अगली चीज है मसाला। जी हाँ, आपकी रसोई में से मसाला भी कभी खत्म नहीं होना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं मसाले का प्रयोग करने से हमारे सूर्यादि नवग्रह भी प्रबल होते हैं, मजबूत होते हैं। और अगर हमारी जन्म कुंडली में कोई भी ग्रह खराब है तो काफी हद तक मसालों का प्रयोग करने से सूर्यादि नवग्रहों को बल मिलता है और वह अपना शुभ फल हमें देना प्रारंभ करते रहते हैं। इसलिए रसोई में से मसाला भी कभी खत्म नहीं होना चाहिए। ये वस्तुएं जो मैं आपको बता रहा हूं, ये रसोई घर की बहुत ही कंपलसरी, बहुत ही मैंडेटरी वस्तुएं हैं जो हमेशा आपकी रसोई में मौजूद होनी चाहिए। बात करते हैं अगली चीज के बारे में। तो अगली चीज है लाल मिर्च। जी हाँ, एक सबसे ज्यादा मिर्च मसालों में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण अगर कोई चीज है तो वह है लाल मिर्च। लाल मिर्च का प्रयोग साग सब्जी में भी किया जाता है, भोजन पकवान में किया जाता है। इसके साथ साथ लाल मिर्च का प्रयोग सूर्य ग्रह को बल देने के लिए भी किया जाता है। अगर आपकी जन्म कुंडली में सूर्य खराब है या आपको ऐसा लगता है कि आपकी जन्म कुंडली में सूर्य ग्रह खराब परिणाम दे रहे हैं, तो आप लाल मिर्च के जो बीज होते हैं उनको पानी में मिला करके उस पानी को आप सूर्य भगवान को अर्घ जरूर दें। ऐसा करने से आपका कमजोर सूर्य बलवान होने लगता है, आपकी जन्म कुंडली में सूर्य देवता अच्छे रिजल्ट देने लगते हैं। तो इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपके जन्म कुंडली में सूर्य से जुड़ी हुई कोई पीड़ा ना हो, तो लाल मिर्च भी आपकी रसोई में से कभी खत्म नहीं होनी चाहिए। बात करते हैं अगली वस्तु के बारे में। तो अगली वस्तु है आटा। जी हाँ, जो आटा आप रोटी बनाने के लिए प्रयोग करते हैं, कोशिश करें कि हर समय अलग से भी आपके पास एक्स्ट्रा आटा जरूर होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आपका सारा आटा समाप्त हो जाए और फिर आप कहीं और से आटा आपको मांगने की आवश्यकता पड़े। कुछ ना कुछ आटा आपको अपनी रसोई में एक्स्ट्रा के लिए जरूर रखना चाहिए। कई बार इमरजेंसी में ज्यादा आटा लग जाता है, जिसके कारण कई बार आटा समाप्त होने की भी स्थिति आ जाती है। तो अगर बार बार आपकी रसोई में ऐसी स्थिति आती है कि आपका भोजन बनाने वाला आटा समाप्त होता है, तो कहीं ना कहीं यह बहुत बड़ा एक नेगेटिव दोष बन जाता है। इसलिए कोशिश करें कि आपकी रसोई में से आटा भी कभी समाप्त नहीं होना चाहिए। तो इस प्रकार से यह 5 वस्तुएं मैंने बताई हैं जो आपको अपनी रसोई घर में ध्यान रखनी चाहिए। अगर आप इन बातों का ध्यान रखते हैं तो आपके ऊपर कभी भी धन का कष्ट, रोग का कष्ट, किसी तरह का कोई भी कष्ट नहीं आ सकता। मैं उम्मीद करता हूं आपको आज का एपिसोड पसंद आएगा। अगर आज के एपिसोड से जुड़ा हुआ आपका कोई भी प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स के माध्यम से पूछ सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। मुलाकात होगी एक नए एपिसोड में किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए जय माता की। ओम नमः शिवाय।